नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबर के साथ। सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर नागपुर में औरंगजेब के नाम पर हुई हिंसा पर सपा मुखिया अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार अपनी विफलता छिपाने के लिए संभल और औरंगजेब जैसे मुद्दे उछाल रही है। प्रदेश में हत्या, लूट और अपराध चरम पर है। सत्ता के संरक्षण में दबंगों, अराजक तत्वों और अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं। उन्होंने कई घटनाओं का जिक्र भी किया है। साथ ही साथ शाहजहांपुर में पुलिस को दौड़ा कर पीटा गया, बरेली में डीएसपी का घर और गाड़ी चला दी गई, उन्नाव में युवक की हत्या हो गई। जेल के अधिकारी अपने ही अधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं, उनकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं सपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर अपने बयान में लिखा कि महाराष्ट्र में किसी की कब्र व मजार आदि को क्षति पहुंचाना और तोड़ना ठीक नहीं है। इससे वहां आपसी भाईचारा, शांति और सौहार्द बिगड़ रहा है। सरकार को नागपुर के अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो हालात बिगड़ सकते हैं। आइए आपको भी सुनवाते क्या कुछ कहा। क्या शाहजहांपुर में दौड़ा करके पुलिस पीटी गई। आप कहिए कि पुलिस ने उन्नाव में एक नौजवान की जान ले ली। लखीमपुर में, सीतापुर में आपका ही साथी, पत्रकार साथी मार दिया गया। डीएसपी का घर इसलिए जला दिया क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था जीरो है। हर आदमी लेके घूम रहा है कुछ न कुछ सामान, कोई किसी की भी जान ले सकता है। और फिर गोरखपुर का आप पता कर लीजिए कानून व्यवस्था कैसी है, देवरिया का आप पता कर लीजिए, आप पता कर लीजिए कुशीनगर का, वहां की हालत देख लीजिए, और अस्पतालों की हालत आप कभी पूछिए और जानिए क्या हालत है अस्पतालों की। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे और सहयोगी पवन का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं पवन। अभी आपने सुना अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, साथ ही साथ सरकार पर तल्ख टिप्पणी देते हुए मायावती भी नजर आई। बिल्कुल, देखिए काजल, इससे पहले भी अखिलेश यादव सरकार पर बहुत सारे सवाल करते रहे, निशाना साधते रहे, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने संभल और ये नागपुर की घटना को लेकर के उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ मामले को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा करती है। बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिसको दबाने के लिए नई बात सामने ले आती है। भारतीय जनता पार्टी का फितरत है, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा। चूंकि इससे पहले भी महाकुंभ पे कई ऐसे सवाल खड़े किए थे अखिलेश यादव ने, कई आरोप लगाए थे सरकार पर। इसे चूंकि अभी हाल में ये औरंगजेब की मजार को लेकर के जिस तरह से हिंसा भड़की हुई है, इस हिंसा पर अखिलेश यादव और मायावती ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने का काम किया है। उनका पूरा सवाल है सरकार पर कि भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दे को हटाने के लिए दूसरा मुद्दा सामने ले आती है, जिससे कि बाकी मुद्दे जब दब जाएं। क्योंकि अखिलेश यादव ने इससे पहले भी सरकार को घेरा था महाकुंभ को लेकर के, और महाकुंभ को लेकर के अभी प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में जो बोला है उसे लेकर के समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी उस बात को लेकर के नकारा है और सरकार पर आरोप लगाया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय औरंगजेब के विवाद को लेकर के पूरी तरह से देश में राजनीति का बाजार गर्म है। और उत्तर प्रदेश में अभी मेरठ में मवाना रोड पर एक औरंगाबाद जो है गांव है, जिसके बोर्ड पर कालिख पोती गई, उसे एक समाजवादी पार्टी के नेता ने इस बोर्ड को सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल किया और उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह औरंगजेब विवाद जब से महाराष्ट्र में वो बयान आया है अबू आजमी का, उसके बाद से लगातार विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रही है, और वो सवाल पर सवाल करती जा रही है। चूंकि यह विवाद में कई नई चीजें सामने आ रही हैं। इसी के साथ ही मथुरा के एक ट्रस्टी हैं जो कृष्ण जन्मभूमि के ट्रस्टी हैं, उन ट्रस्टी ने भी एक बयान जारी किया है कि अगर उस मजार को कोई उखाड़ेगा तो उसे 21 लाख का इनाम दिया जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि औरंगजेब का विवाद पूरी तरह से पूरे देश में
और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बढ़ता हुआ नजर आ रहा। काजल, बिल्कुल पवन, हमने ये भी देखा कि चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो, आप देख रहे हैं हम कि दोनों ही पार्टी कहीं ना कहीं सरकार पर हमला बोल रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, यहाँ पर जो भी दोषी होता है उस पर सख्त कार्रवाई की जाती है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा यहाँ पर किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो लगातार आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल की कानून व्यवस्था का। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी और बसपा, ऐसे में सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करना इनकी एक जिम्मेदारी है कि पब्लिक के मुद्दे को ये सामने ले आए। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने बहुत सारे ऐसे सवाल सरकार पर उठाए थे, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर के हो, महिलाओं के मुद्दे को लेकर के हो, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के हो, शिक्षकों का मुद्दा था। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अखिलेश यादव ने सरकार के सामने रखा है। लेकिन इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की 2017 के बाद से जब से सरकार आई है तब से बहुत सारे ऐसे मुद्दे, ऐसे मामले सामने आए हैं जिसे लेके मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने पब्लिक के मुद्दे को सामने रखा है। लेकिन अभी जो बजट सत्र हुआ लास्ट में, इस बजट सत्र में भी अखिलेश यादव ने पूरी तरह से सरकार को घेरने का काम किया। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने बड़े सवाल खड़े किए, लेकिन चूंकि जब सरकार बहुमत में होती है तो सरकार अपने हिसाब से ही सारा काम करती है, चाहे वो बजट हो, चाहे कानून व्यवस्था हो या कुछ भी हो। साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस मामले को लेकर के तलख टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि वहां पर अराजकता फैल सकती है, जो अराजक तत्व हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और किसी की कब्र को उजाड़ना ठीक नहीं है, ये सौहार्द बिगाड़ने का काम करेंगे। ऐसे में वहां पर सौहार्द बिगाड़ा ना जाए और जो लोग इसे कर रहे हैं उन्हें रोका जाए, सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करे। क्योंकि इससे पहले भी मायावती ने जो भी मुद्दे आते रहे, चाहे वो औरंगजेब का मामला हो, चाहे इस मजार को लेकर के मामला था, उन सभी मुद्दों पे उन्होंने अपनी जवाबदेही और अपनी तलख टिप्पणी की है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, नागपुर में औरंगजेब के नाम पर हिंसा हुई है, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने सरकार पर तर्क टिप्पणी की है और कहीं ना कहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि मायावती ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला और इस तरह कई सवाल यहां पर दोनों ही पार्टी प्रदेश सरकार पर करती हुई नजर आई।